इसमें बहुत है नॉलेज। सब जगह है। नमस्कार दोस्तों, मेरी जेड की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जेड के बहुत सारे प्लांट हैं। मतलब जेड के जंगल ही जंगल हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसे मैं आपको दिखला भी नहीं पा रही हूँ। कुछ प्लांट तो यहाँ रखे हुए हैं और कुछ प्लांट मेरे बालकनी में रखे हुए हैं, कुछ हैंगिंग में लगे हुए हैं। तो वो सारी मैं नहीं दिखला पा रही हूँ। बस जो मेरे टेरेस पर इस समय रखे हैं वही मैं आपको दिखला पा रही हूँ कि इन सारे जेड के प्लांट को मैं कैसे मैनेज करती हूँ। लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, बल्कि आज का टॉपिक ये है कि अभी जो मई का महीना है, अब इसके बाद जून आते ही मानसून शुरू हो जाएगा। 2-3 जून से मानसून स्टार्ट हो जाता है और हमारे एरिया तक आते थे, हमारे स्टेट तक आते आते 10 जून तक हो जाता है, 10 से 12 जून। तो सभी के जहाँ जहाँ से लोग आप लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पर मानसून के आने का कोई ना कोई तो टाइम होता होगा। मतलब 10 से 15 जून के आसपास सभी जगह ये मानसून आ जाते हैं। तो मानसून आने से पहले हमें अपने जेड के प्लांट की कैसे केयर करनी है, तो 3 मेन टिप्स है जिसे मैं आज शेयर करूंगी। आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा और उसी के अनुसार आप भी अपने जेड के प्लांट पर वो सारे काम कर लीजिएगा। अन्यथा बाद में आपको परेशानी होगी और आपको पछतावा भी होगा कि आपने पहले ये काम क्यों नहीं किया। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जैसे ही मानसून का समय आता है, हम जेड के प्लांट की न तो गुड़ाई कर पाते हैं, न कटाई कर पाते हैं, न उसमें फर्टिलाइजर दे पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जब मानसून में बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो बारिश होने के बाद यदि हम इनकी प्रूनिंग करते हैं, तो जैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन इसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है और साथ ही साथ मिली बग का भी इस पर बहुत अटैक होता है। तो यदि आप मानसून के दिनों में इसकी प्रूनिंग करते हैं तो इस पर फंगस लगने का डर होता है। तो बहुत अच्छा प्लांट है, लेकिन इस फंगस के कारण आपका प्लांट खराब हो सकता है। तो ऐसे में मानसून आने से पहले आपको ये 3 काम इसमें कर देने हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्यों करना है? क्योंकि जैसे ही मानसून आएगा, इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी पसंद वाले पौधे होते हैं, इसीलिए फरवरी के बाद इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो जब मानसून आ जाता है, तो मानसून में जो ह्यूमिडिटी होती है उससे इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है। और यदि आप इस समय इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो डी शेप हो जाएगा। एक तो वैसे ही सारे प्लांट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे में, लेकिन जब मानसून स्टार्ट हो जाते हैं तो उनकी शेप इतनी तेजी से बढ़ती है कि उस समय आप कटिंग नहीं कर पाएंगे। और बाद में आप चाहेंगे कि आप इन्हें कुछ शेप देना चाहें, तो फिर बाद में प्रूनिंग करने के बाद मानसून के बाद इनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो इस तरह से इस साल आपके पौधे की वो शेप नहीं हो पाएगी जो आप चाहते हैं। मैं इसे बोनसाई बना रही हूँ। मेरे पास 4-5 बोनसाई है, 2-3 बास्केट है। तो इन सब की प्रूनिंग मैं अभी कर दूंगी, क्योंकि अभी करके उन्हें एक शेप में ला दूंगी। तो जैसे ही मानसून शुरू होगा, जब इनकी ग्रोथ होने लगेगी, तो जिस शेप में मैंने इसे कट किया है उसी शेप में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और तब जब मानसून में तेजी से बढ़ेंगे तो इनका शेप बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए यदि आपने अभी तक नहीं कट किया है, तो मानसून बस आने ही वाला है, 10-15 दिन में आ जाएगा, 15-20 दिन में। तो मानसून के आने से पहले ही आपको अपने प्लांट की इसी तरह से छटनी कर देनी है, जहां जहां से जैसा आप शेप देना चाहते हैं। देखिए, मैंने इसे एक शेप दिया, ये तिरछे की ओर बेंड हो जाए हैं। हालांकि मैंने इसमें कोई भी वायर नहीं लगाया है, कोई ना तो मैंने वायरिंग की है और ना ही मैंने धागे से बांधा है। बस इसी तरह से इनकी शेप बनती चली गई। मैं कटिंग करती गई और ऐसी इनकी शेप बन गई है। देखिए, ये भी जो है वो तिरछे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इनकी जो शेप है वो भी तिरछे है। ऐसा लग रहा है कि एक प्लांट जो है नीचे से जड़ से थोड़ा सा हिल गया है और तिरछी ओर गिर रहा है। तो इस तरह से आप जो भी इन्हें शेप जानना चाहें वो आप डाल सकते हैं। और देखिए, कटिंग करने के बाद कितने सारे मेरे कटिंग जो है वो बन गए हैं। जबकि जब मैं इसे लेकर आई थी आज से 4 साल पहले, तो मेरे पास बस एक 3 इंच की एक कटिंग थी। उसी कटिंग से मैंने इसे लगाया था और आज मेरे पास जेड के जंगल हो गए हैं। और हर 6 महीने के बाद इतनी सारी कटिंग निकलती है, जिसे मैं या तो बांट देती हूँ या कहीं ना कहीं मैं लगा देती हूँ। और यही रीजन है कि मेरे पास बहुत सारे जेड के प्लांट हो गए हैं। तो वैसे तो लकी प्लांट माना जाता है, इसलिए यदि इसे घर में लगा देते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा ही लगता है कि बहुत सारे जेड हो गए हैं मेरे पास। और इसी के कारण धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा दिया है। मैंने जेड के 2-2 टावर बना लिए हैं।
4-5 बोनसाई बना ली हूँ, 2 बास्केट बना ली हूँ, एक टोपियरी भी बना ली हूँ। तो ये मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और कई तो ऐसे हैं कि आपको दिख रहा होगा पीछे जो ट्रे है, उस ट्रे में मेरे बहुत सारे कटिंग रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं और कहाँ लगाऊं, क्योंकि प्लांटर भी तो बहुत सारे चाहिए। इतने सारे प्लांटर लाना और बार बार उसे लगाना और फिर उसकी छटनी करना, मेंटेन करना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बस ट्रे में ऐसे ही रख दिया और रखे रखे वो वहीं पर जड़ पकड़ लिए हैं। और जड़ पकड़ने के बाद उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। और अभी तो मैंने एक टोकरी कटिंग कर डाली है। अभी मैं आपको दिखलाऊंगी कि कितनी सारी कटिंग करके मैंने रख ली है। तो इस तरह से देखिए, हर जो जेट प्लांट है, जितने भी आपके जो प्लांटर हैं, उन सब की आपको ले करके और हर प्लांट की इस तरह से कटिंग कर दें। हाँ, कटिंग करने से पहले आपको ये तय कर लेना होगा कि कौन से डाल को आपको काटना है, कौन से स्टेम को काटना है, कहाँ आपको किस तरह का पैड चाहिए, साइड में चाहिए या बीच में चाहिए या फिर ऊपर चाहिए। तो उस अनुसार से आपको ध्यान देना होगा और उसके बाद ही उसकी कटिंग करनी होगी। बहुत ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि बोनसाई बनाते समय और क्या क्या रखना चाहिए ध्यान, लेकिन ये मैं ज़रूर जानती हूँ कि जब एक दो मतलब आपस में जो डालियाँ ओवरलैप करने लगती हैं, तो उसे आपको कट कर देना है। आपस में एक डाली दूसरे डाली पर, यानी कि एक स्टेम दूसरे स्टेम पर नहीं चढ़ी होनी चाहिए, नहीं तो इसमें जो पैड बनते हैं, जो बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं गुच्छा गुच्छे की तरह, तो वो नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा। देखिए, ये जो बोनसाई है, इसे मैं ऐसे ही रखूंगी ट्री के जैसा। जैसे कोई बरगद का पेड़ होता है ना, बरगद का पेड़, वो उसका छोटा सा स्टेम, मोटा सा स्टेम होता है और चारों तरफ से उसकी जो छत्र छाया, छतरी गिरी होती है। तो इसे मैं वैसे ही शेप देना चाह रही हूँ और इसलिए मैंने इसकी जो अंदर की डालियां, उसको मैंने कट नहीं किया, बस ऊपर से ट्रिम कर दिया है। क्योंकि जहां जहां से आप इन्हें ट्रिम करेंगे, इनकी पत्तियों को, वहीं से इनके 2-3 ब्रांच निकल आएंगे। तो जब 2-3 ब्रांच निकल आएंगे तो ऊपर से ये काफ़ी घने दिखेंगे। तो ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब ये दूसरी है, ये जो प्लांट है, ये भी बोनसाई है और इनकी बहुत ज़्यादा, इनकी भी डालियां बढ़ गई है। तो अभी इसे मुझे बहुत अच्छे से कटिंग करना होगा। देखिए, बीच की स्टेम इसकी कितनी मोटी हो गई है और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं। तो अब मुझे इनकी सबसे पहले ऊपर छटाई करनी होगी, ताकि थोड़ा सा शेप इनका छोटा हो सके। जब शेप इनका छोटा हो जाएगा, उसके बाद ही मैं इसे देखूंगी कि इनकी डालियों को अंदर से कहाँ कट करना है। तो देखिए, साइड से बहुत ज़्यादा ब्रांच इसके निकल कर प्लांटर के बाहर तक जा रहा है। तो प्लांटर के बाहर नहीं जाना चाहिए, प्लांटर के भीतर रहना चाहिए, क्योंकि प्लांटर के भीतर रहेगा तभी इनके जड़ों में थोड़ी सी हवा पानी लगेगी। अब ये तो मैंने सभी की कटाई कर दी, प्रूनिंग कर दिया। देखिए, अब दूसरा जो काम है वो है गुड़ाई। गुड़ाई करना अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मानसून आ जाएगा तो उसके बाद आप इस पर गुड़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार बारिश होती रहेगी। तो ऐसे में गुड़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुड़ाई करने से इनकी जड़ों को हवा लग सकती है, इनकी जड़ें कट सकती है, उनमें फंगस लग सकता है। तो इसलिए आप उसमें गुड़ाई भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपको सारे प्लांट की गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई कर देने से देखिए, ये भी जो मेरा एक टोपियरी है, कितना घना हो गया है। इसकी भी मैं आज प्रूनिंग करके इसकी भी गुड़ाई करूंगी और इसमें भी इसको भी देख लूंगी कि क्या, ताकि इसके भी शेप बहुत अच्छी हो जाए। इतने घने होकर के इतना भारी हो गया है, ये टोपियरी की ओर नीचे की ओर झुक रहा है। तो इसलिए इसकी भी कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भीतर से भी इसमें बहुत सारे डालियां निकल गई है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में आपको इनकी गुड़ाई कर देने। देखिए कितनी सारी कटिंग निकली है। मैंने इसे जब शुरुआत की थी तो मैंने इसे काले धागे से बांध दिया था, मतलब धागा कोई भी हो, काला हो या नीला हो, लेकिन मैंने धागे से बांध करके और इसे स्टेबल किया था। अब आपस में इनकी सारी डालियां ऐसी गुच्छम गुच्छा हो गई है कि अब तो इन्हें किसी भी धागे के सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही है। और देखिए सामने से मैंने छोटी छोटी सी बाउंड्री दी है और चारों तरफ से मैंने टोपियरी बनाई हुई है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई एक छोटी सी झोपड़ी हो। और ये एक और बास्केट है जिसकी भी मैंने अभी गुड़ाई कर दी है, कटाई भी कर दी है। तो अब इसके बाद क्या करना है कि गुड़ाई तो हो गई। अब गुड़ाई करने के बाद क्योंकि गुड़ाई करने से अभी इसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जाएगी, इनकी जड़ों को थोड़ी सी हवा मिलेगी, तो वैसे में ये जो है वो सेटल कर जाएंगे और इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। बारिश होने के बाद इनकी गुड़ाई नहीं की जा सकती है। तो गुड़ाई करने के बाद अब जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, और वो काम है इसमें फर्टिलाइजर डालना। क्योंकि जब सभी की गुड़ाई करके मिट्टी को एक सार कर देते हैं तो इनके प्लांट को नई जान मिल जाती है। अभी 3 महीने जो है वो मानसून का समय रहेगा, बारिश होती रहेगी। तो इस बारिश के दिनों में आप इनमें जरा भी गुड़ाई नहीं कर पाएंगे तो एक तरह से लगेगा कि ये प्लांट जो है डेड जैसा हो रहा है।
क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि जब इनकी गुड़ाई नहीं हो रही है तो ये फ्रेश भी नहीं लगेंगे। तो इस तरह से आपको इनकी अभी अच्छे से गुड़ाई कर देनी है और जितने भी खरपतवार हैं वो सारे निकाल देने हैं, क्योंकि मानसून जब आएगा तो ढेर सारे खरपतवार फिर से निकल आएंगे, तो जो हमारे मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को लेते रहेंगे। इसलिए अभी अभी आपको इन सब की गुड़ाई करके और इनके खरपतवार को निकाल देना है। तो इस तरह से देखिए मेरी ये बास्केट, एक और बास्केट है, तो 2 मैंने बास्केट बनाया हुआ है और ये कितना अच्छा बास्केट बन गया, बिल्कुल घना मोटा सा हो गया है। और इस बास्केट को मैंने देखिए इतनी सारी मेरी कटिंग निकली है। अब इन सारे कटिंग का मैं करूँगी क्या, मुझे तो खुद में हंसी आ रही है कि इतने सारे कटिंग मुझे फेंकने में बहुत ही बुरा लग रहा है। तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों को दिखाया जाए। तो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई है, अब इनमें फर्टिलाइजर डालना। तो अब इन्हें फर्टिलाइजर क्यों डालना है, क्योंकि मानसून जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप 3 महीने तक इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाल पाएंगे। तो इसीलिए अभी ही जब अभी गर्मी का दिन है और ऐसे में आप यदि उन्हें फर्टिलाइजर दे देते हैं तो उनकी जड़ों को जो एक फीड है मिल जाता है, एक अच्छी सी खुराक मिल जाती है। तो फर्टिलाइजर तो मानसून के दिनों में यदि इनके प्लांटर में कोई फर्टिलाइजर हम नहीं डालेंगे या फिर मिट्टी के साथ साथ इनकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी के साथ बह जाएगी, तो भी हमारे प्लांट कमज़ोर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें डालना है नीम की खली। ये देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक है नीम की खली और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, तो बड़ी अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। वैसे मैं नर्सरी से भी लाती हूँ तो उसमें खुशबू नहीं होती है, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल है, तो इसलिए इनमें बहुत अच्छी सी खुशबू है। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, नर्सरी से लीजिए या फिर ऑनलाइन मंगवाइए। तो मैंने इफ़को का मंगवाया है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसलिए मैं कह रही हूँ। तो नीम की खली भी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बहुत बारिश होती है तो इसमें पेस्ट लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है, फंगस लगने का डर होता है। तो हमें मिट्टी को ऐसे तैयार कर देना है कि मिट्टी इतनी हेल्दी हो जाए कि मानसून के दिनों में इसमें किसी भी तरह का कोई पेस्ट नहीं लगे, किसी तरह की कोई रोग बीमारी ना हो, इसलिए। और दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट भी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब उसके बाद मानसून के दिनों में हमें इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए अभी जब मिट्टी की गुड़ाई हुई है, बिना मिट्टी की गुड़ाई किए तो आप उसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते हैं। मानसून के दिनों में मिट्टी इतनी गीली होती है कि आप उनकी गुड़ाई नहीं कर सकते हैं। तो अभी जब सूखे के दिनों में आप इनकी गुड़ाई कर देते हैं तो ऐसे में फर्टिलाइज़र डालने से मिट्टी के अंदर तक फर्टिलाइज़र अच्छे से चला जाता है और प्लांट की जड़ों को बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र मिल जाता है। तो इसलिए तीसरा काम ये बहुत ज़रूरी है, इसे भी आप लोगों को कर लेना है। ये 3 काम हम कर लेते हैं तो हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं और उसके बाद मानसून के 3 महीने का समय हम बिल्कुल इनकी तरफ से निश्चिंत होकर रह सकते हैं कि हमारे प्लांट हेल्दी हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इनकी शेप भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए ये सारे काम आप लोगों को अभी कर लेने हैं। और देखिए मेरे पास तो बहुत सारे जेड है, मुझे तो और भी बहुत सारे प्लांटर में ये सब काम करना है। इतना सारा जो मैंने काम किया है वो एक दिन में नहीं हुआ है, ये लगभग 10 दिन मुझे लगे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा काम करते हुए। तो हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा करती थी। तो उसी दौरान देखिए जो मैंने सबसे पहले जिसकी कटिंग की थी उसमें छोटे छोटे से अभी ग्रोथ स्टार्ट हो गए हैं इन 10 दिनों में ही। तो उन सबको भी आपको धीरे धीरे रिमूव करते जाना है, क्योंकि नहीं रिमूव करेंगे तो फिर जंगल जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको देखिए अब ये फाइनल लुक इस तरह का आ रहा है। ये मेरी एक टोपियरी है, इसमें भी मैंने एक स्टैचू लगा दिया और साथ में ये हिरन है, क्योंकि यहाँ पर एक जो है ना एक बेबी टीयर्स है फर्न, वो निकला हुआ है। कई जगह काई होते तो निकल जाते हैं, तो बेबी टीयर्स को मैंने हटाया नहीं है क्योंकि ये टोपियरी ये बास्केट मेरी अच्छी लग रही थी। तो मैंने एक हिरन को रख दिया, जैसे हिरन घास चर रहा है और बगल में बैठे हुए हैं गणेश जी। और ये देखिए ये फाइनल लुक अब आ गया है। तो इस तरह से आपको सब करके एक और मैंने टावर बनाया हुआ है, तो इसकी भी मुझे कटिंग करनी है, तो वो भी मैं आजकल में कर दूंगी। तो अब देखिए ये फाइनल लुक है। एक और जो मैंने टोपियरी थी उसकी भी मैंने कटिंग कर दी है और अब यहाँ पर एक स्टैचू रख दिया है मैंने महावीर जैन महावीर का। तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप डेकोरेट भी कर सकते हैं और ऐसा डेकोरेट कर देने पर आपकी सारी जो एक जेड का जो आपकी बालकनी होगी या एक कॉर्नर होगा वो काफ़ी सुंदर लगेगा। तो देख लिया दोस्तों आपने किस तरह से मैंने ये काम किया है। तो आपको भी ये 3 काम कर लेने हैं और 3 काम करने के बाद आपको खुद में लगेगा कि आपने अच्छा काम कर लिया मानसून से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।